आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। जिज्ञासा है कि हिंदू धर्म के लिए कौन धर्म सबसे बड़ा खतरा है? बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाईयत, नास्तिक? तो पहले तो मैं कहूँगा कि हिंदू धर्म के लिए तो खतरा सबसे ज़्यादा तो हिंदू धर्म ही है, सबसे बड़ा खतरा। क्यों? क्योंकि जब आप खुद अपने धर्म का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारें तो पढ़ा नहीं रही है आपके धर्म को स्कूल कॉलेजों में। तो अपने धर्म ग्रंथ का खुद अध्ययन कीजिए। अध्ययन करेंगे तो आपको खुद स्पष्ट पता चलेगा कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, और तब आपके ग्रंथों के विरुद्ध में जो लोग बोल रहे हैं आप उसके विषय में कर सकते हैं। और साथ में इतिहास भी पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भाषा का बोध भी होगा और इतिहास का भी बोध होगा, और शास्त्र में जो बात लिखी है उसका भी बोध होगा, फिलॉसफी का भी बोध होगा, विज्ञान का बोध होगा। तो आपको सब चीज़ का बोध होगा, तो पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। क्योंकि यहाँ बहुत प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं जो कि प्रोपेगेंडा कर करके कुछ ना कुछ का उजुल करते हैं, तिल का ताड़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, परोसते हैं। और इतना मान के चलिए कि सारे लोग जो हैं वो आक्रमण करने में लगे हैं हिंदू धर्म पर। इस्लाम भी आक्रमण कर रहा है, शुरू से करता आ रहा है। इस्लाम सब पर करता है तो हिंदू धर्म पर भी कर रहा है सबसे ज़्यादा। ईसाई सब भी कर रहे हैं, जैन भी कर रहे हैं, लेकिन कम, क्योंकि वे इस सनातन धर्म का एक पार्ट में से हैं। और नास्तिक भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो है नास्तिक वगैरह है, इन सब के पास तर्क तो वैसा नहीं है, आप इनका खंडन कर सकते हैं। इस्लाम का भी आप खंडन कर सकते हैं क्योंकि उनकी फिलॉसफी उतनी मजबूत नहीं है। ईसाईयत की भी फिलॉसफी उतनी मजबूत नहीं है। आप अगर अपने ग्रंथों को पढ़ लिए, अपनी फिलॉसफी को जान लिए और उनकी भी जान लिए, तो आप आसानी से खंडन कर पाएंगे और उन्हें पहचान भी पाएंगे। अब ये जो है बौद्ध जो हैं, ये तो हिंदू धर्म के विरुद्ध में ही ये खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हुए हैं आपको मैं बता देता हूँ। अगर विष्णु पुराण में भी कथा इसकी आती है, तो जो देवता लोग थे वो दानवों से परेशान थे। दानव तो सदैव देवताओं के विरुद्ध ही रहते थे, लेकिन वे वैचारिक रूप से मतलब धर्म के मामले में बहुत हद तक वो वैदिक ही थे। अब कथा ये आती है कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया। भगवान विष्णु के तो बहुत सारे अवतार होते हैं, उसमें भगवान बुद्ध भी एक अवतार है। लेकिन बुद्ध हैं किसके अवतार? हम लोग सिर्फ जब बुद्ध के अवतार की बात करते हैं तो खाली कहते हैं बुद्ध अवतार हैं भगवान विष्णु के, लेकिन भगवान विष्णु के किस चीज के अवतार है? भगवान विष्णु के वे माया मोह के अवतार है, यह समझ लेना चाहिए। यानी भगवान विष्णु का माया मोह जो है वह बुद्धावतार है, क्योंकि बुद्धावतार बुद्धि तक जाता है। तो जो बुद्धि है, बुद्धि तो माया मोह के तहत ही आती है। बुद्धि माया मोह के तहत आती है, और बुद्धि के जरिए जो कुछ भी जाना जाता है वह सिर्फ विषयों के संदर्भ में जाना जाता है। वह बुद्धि से आप जो कुछ भी जानेंगे वो इस प्रकृति के विषय में ही जानेंगे। बुद्धि से आप जो भी जानेंगे आकार के विषय में ही जानेंगे। निराकार तत्व का एहसास या कल्पना भी बुद्धि के बस की बात नहीं है।
बुद्धि सिर्फ इंद्रियों से जो संवेदनाएं मिलती हैं उसी का तो एक संकलन का विश्लेषण है, और क्या है। जो आंख से, कान से, नाक से, जीभ से और त्वचा से जो भी हमें जो संवेदनाएं आती हैं उसी का संकलन होता है, और उसी का फिर वह विश्लेषण होता है मात्र। और फिर वह जब ये विषय बदल जाते हैं तो वो तर्क भी बदल जाता है, और उसके हिसाब से वह संवेदनाएं, वह विवेचना, वह निर्णय, वह निष्कर्ष वह भी बदल जाता है। इसलिए बुद्धि पर भरोसा नहीं किया सकता, इसीलिए वह क्या है, माया है। और माया से सदैव क्या उत्पन्न होता है, मोह। मोह क्या है, तमिस्त्र, तमश। और जब व्यक्ति मोह में पड़ता है तो फिर व्यामोह हो जाता है, और फिर उपद्रव। अगर आप अवतार देखेंगे तो भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में भी है, दशरथ जातक में भी बताया गया है कि अवतार है, महावंशम में भी बताया गया है, लंका विस्तर सूत्र में भी बताया गया है। तो बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं जो बता रहे हैं कि ये हैं, और हिंदुओं के ग्रंथ भी बतला रहे हैं। परंतु हिंदुओं को सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस चीज़ का है कि भगवान विष्णु के अवतार होने से खाली बात नहीं बनेगी। अगर आप ये सोचिए भगवान विष्णु के अवतार होते तो वो वेद के विरुद्ध में बहुत सारी कुछ बातें आती हैं, अभी नव बौद्ध भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? उनके ग्रंथों में ही हिंदू देवी देवताओं की बहुत आलोचनाएं हैं। कैसे हैं, क्यों हैं? कहीं शिवलिंग के ऊपर लात रखा हुआ है उनके किसी देवी देवता ने, तो इस तरह की बातें क्यों करते हैं? कहीं कृष्ण भगवान को नीचा दिखलाया गया है, कहीं राम को नीचा दिखाया गया है। तो इस तरह की बातें, बहकी बहकी बातें वहाँ कहाँ से आई? वो माया मोह के कारण आई। इसीलिए अवतार तो हैं लेकिन माया मोह के अवतार हैं, और उनके उपदेशों को सुन करके राक्षस लोग उसमें कन्वर्ट हुए और वे विरोधी हो गए। यही विष्णु पुराण में लिखा है। तो अवतार तो हैं लेकिन माया मोह के अवतार हैं, और इसीलिए हिंदुओं को अगर खतरा है सबसे ज़्यादा तो वो बौद्धों से खतरा है। और आप देखेंगे क्योंकि वे जो है सनातन धर्म की बहुत आलोचना करते हैं, वेद की आलोचना करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, और वे जब हिंदुओं के ही एक हिस्से को वो तोड़ लेते हैं, जातिवाद की बात घोलते हैं, जातिवाद का विष घोलते हैं और कहते हैं ऐसा किया, अत्याचार किया, ये किया, जबकि कोई उसका ठोस प्रमाण उनके पास कुछ नहीं है। तुमको पढ़ने नहीं देते थे, जबकि वेद में सबको पढ़ने की बात की गई है। तो तुमको नीचे रखते थे। इस तरह की बातें करके वे घृणा भरते हैं, और जब व्यक्ति कोई घृणा हो जाता है, आपके घर का ही कोई व्यक्ति जब घृणा हो जाएगा तो वो सबसे बड़ा शत्रु होगा। गांधी को सबसे ज्यादा गांधी उसके लड़के ने ही दी। क्यों? क्योंकि घृणा भर गया। तो उसी घर का आदमी सबसे ज्यादा गाली देगा। यानी हिंदुओं का ही एक वर्ग, एक तबका जो कि जातिगत घृणा से इतना ज्यादा विद्वेष में हो जाएगा कि वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी गाली देने लगेगा, ग्रंथों को गाली देने लगेगा, रामकृष्ण को गाली देने लगेगा। तो ये बातें हो जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं समझूंगा कि सबसे बड़ा खतरा तो खैर पहला हिंदू का हिंदू ही है, और उसके बाद बौद्ध मत वाले हैं। ये बौद्ध मत वाले इस्लाम की उतनी निंदा नहीं करेंगे, ईसाइयों की उतनी निंदा नहीं करेंगे। ये सबसे ज़्यादा निंदा करेंगे तो हिंदू धर्म की ही निंदा करेंगे। आपने तो देख सकते हैं। और जब से भीमराव अंबेडकर बदले हैं, कन्वर्ट हुए हैं, तब से इनके लिए कि वो आदर्श हो गया है कि भाई अंबेडकर बदले हैं तो अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने एक अच्छा ही रास्ता चुना होगा, इसीलिए बौद्ध धर्म अच्छा ही होगा। तो ये अंबेडकर की बुद्धि से चल रहा है, अपनी बुद्धि से नहीं चल रहा है। क्योंकि आदमी अपनी बुद्धि से चलेगा तो अध्ययन करेगा ना। अंबेडकर को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला उतना बौद्ध ग्रंथों को। धम्म पद पढ़ा, भाई धम्म पद में तो अच्छी अच्छी बातें हैं।
धम्म पद में अच्छी अच्छी बातें हैं। और जो अन्य ग्रंथ हैं, विनय पिटक है, शुद्ध पिटक है, मध्यम निकाय है, ये तमाम जो ग्रंथ हैं आप देखेंगे, सुत्त निपात है, जातक कथाएं हैं, इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितना इसमें बकवास बातें भी लिखी गई है और एक कंफ्यूज स्टेट हो जाएगा। वे नास्तिक रह पाते हैं ना नास्तिक रह पाते हैं। जितने भी बौद्ध लोग होते हैं सब कंफ्यूज होते हैं, वे नास्तिक होते हैं ना नास्तिक होते हैं। इंद्रियों का भी संयमन करने की बात करेंगे और स्त्रियों को गाली भी देंगे। मेडिटेशन करेंगे लेकिन मेडिटेशन की हाइट जो है, निर्वाण की बात करेंगे लेकिन उनकी मुक्ति कहाँ है? ये परमात्मा की प्राप्ति ही नहीं है तो मुक्ति कहाँ है फिर? अगर बुझ गए, निर्वाण का मतलब बुझ जाना अगर हो गया, सब बुझ गया, समाप्त हो गया, तब तो आपके वचन भी बुझ गए, आपके विचार भी बुझ गए, फिर वो कहाँ से आते हैं? एक नित्यता फिर अनित्यता, इस तरह का जो श्रृंखला वो बनाते हैं तो वो कहाँ से, शून्य से कहाँ से उत्पत्ति होती है? शून्य से तो कोई उत्पत्ति होती नहीं। तो फिलोसफिकल दोष जो है बहुत ज्यादा है। शास्त्रार्थ वे करेंगे नहीं। हालांकि ये अतीत में शास्त्रार्थ हुए हैं, लेकिन जब एक बार उनकी निर्णायक हार जब एक बार हो गई आदि शंकराचार्य के हाथों, और उसके बाद कहाँ वो डिस्कशन कर पाते हैं? कहीं नहीं। वे गाली गलौज कर सकते हैं, वही करते हैं। तो गाली गलौज कर देना एक दूसरी बात है। और घृणा के रूप में बस एक चीज को पकड़ लेंगे, वर्ण व्यवस्था पकड़ लेंगे, वर्ण व्यवस्था को भी अच्छा से समझेंगे नहीं, जाति पकड़ लेंगे और जाति में खुद रहेंगे, जाति को खुद नहीं मिटाने का प्रयास करेंगे, जाति के नाम पर सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, जाति के नाम पर आरक्षण भी ले लेंगे और कहेंगे कि हम जाति के विक्टिम भी हैं, और फिर कहेंगे संविधान ने हमें बचाया भी है। उनको कहा जाएगा कि तू ठीक है, तुम पंडित बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओगा, तुमको सवर्ण से इतना हुआ है, तुमको लगता है सवर्णों ने ऐसा किया वैसा किया, तो चलो सवर्ण बन जाओ, चलो आर्य समाज तो बनाता है, बन जाओ। नहीं बनेंगे। यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थो, इस पर चलेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये कंफ्यूज स्टेट ये हो जाता है, और जो कंफ्यूज व्यक्ति होता है वो सबसे खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही हाथ को काट लेता है, उसको पता भी नहीं चलता। तो बौद्धों की स्थिति है, मैं बौद्धों में किसी भी ऐसे बौद्ध से आज तक नहीं मिला, ना हो सकता है ऐसा कोई बौद्ध जो कि स्पष्ट हो। स्वयं भगवान बुद्ध कितने बातों का उत्तर नहीं देते थे। तो जब उन्हीं की यह स्थिति थी तो बाकियों की क्या स्थिति होगी? तो बहुत सारी बातों का ये उत्तर नहीं दे सकते, ना देते हैं। तो अगर ये जाति बदल करके भी, ये धर्म बदल करके भी सोचें कि हमारी जाति बदल जाएगी, तो जाति तो नहीं बदलेगी, वहां भी रहेगी। अम्बेडकर अगर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए तो क्या वो बाहर नहीं रहे? फिर भी बाहर ही रहे, जाति कहाँ बदली? जाति के समूह, जब जाति के आधार पर ही तुम धर्म बदल रहे हो तो जाति का समूल नाश कर दो। कहो कि आज से हम कोई जाति नहीं, हम शादी करेंगे, अपनी जाति में नहीं करेंगे, ना अपना जाति का कोई हम सर्टिफिकेट लेंगे, न जाति का संबोधन करेंगे, परंतु ऐसा नहीं करते। तो इसलिए जो कंफ्यूज लोग होते हैं, मैं समझता हूं वो ज्यादा डेंजरस हैं, जो भ्रांति में रहते हैं, जो किसी एक स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, और जिनके किसी चीज को अडॉप्ट करने का आधार घृणा है। अगर कोई अच्छे सिद्धांत की वजह से कोई किसी में जाता है तो इसका मतलब वो अपने को विकास करता है, अपना विकास करता है। लेकिन कोई घृणा की वजह से किसी चीज को अपनाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि वह अपना विनाश करता है।
तो जो अपना विनाश करता है वो अराजक हो जाता है, और जो अराजक हो जाता है वो सबसे घातक होता है, और जहाँ से वह निकलता है उसी के लिए ज़्यादा घातक होता है। इसलिए जो हिंदू मुस्लिम बने, वे हिंदू जो मुस्लिम बने, वे मुसलमान ज़्यादा खतरनाक हो गए बनिस्बत के उन मुसलमानों के जो पहले से ही मुस्लिम थे। कहा जाता है ना कि नया नया मुल्ला रोज प्याज खाता है, तो वह स्थिति है। तो जो जिनमें वह विचारधारा, बौद्ध विचारधारा जिस भी हिंदू धर्म के दलित में घुस जाता है तो वह बहुत घृणा से भर जाता है और अपना नाम दलित रखता है दलित जिसका कि दमन किया गया, जबकि दलित नाम का कोई शब्द शास्त्र में नहीं, लेकिन इन्होंने अपना नाम घृणा का ही नाम ही रख रखा है। तो घृणा का जब नाम रख लेंगे तो वहां से घृणा ही उत्पन्न होगी, और घृणा जब उत्पन्न होगी तो उसका आधार, तो ये बौद्ध मत का जो 9 बौद्ध हुए हैं वे घृणा के आधार पर हैं और फैल रहे हैं, और आगे चल के क्या करेंगे, विस्फोट करेंगे वे घृणा के आधार पर। एक भारत जो है एक बहुत बड़े गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है मेरी समझ में। और ये जो बौद्ध हैं, ये बौद्ध ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे, कुछ समय तक रहेंगे, लेकिन इनको मुस्लिम, क्योंकि हिंदुओं के बल पर ये रहते हैं, क्योंकि फिर इनको तो शांति शांति करनी है, फिर ध्यान लगाना है, ध्यान लगाने वाले का तो मुसलमान गर्दन ऐसे ही उतार लेते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जितना अफगानिस्तान इधर जितने थे, जैसे बौद्ध जो थे उनको मुस्लिम बना दिया गया, तो इनको इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में बदल जाना है कुछ समय बाद। कुछ समय तक बौद्ध रहेंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। जहाँ मुसलमानों का प्रवेश हुआ कि मुस्लिम इनको बदल देंगे, क्योंकि ये डरते हैं। यहाँ तो हिंदुओं से रक्षा हो रही थी, लेकिन वहाँ इनकी कौन रक्षा करेगा, कोई नहीं। तो वहाँ फिर इनका कत्लेआम होगा और फिर ये कन्वर्ट होंगे इस्लाम में। तो उधर से इनको इस तरह का खतरा होगा। लेकिन जहाँ तक हिंदुओं के खतरे की बात है, तो हिंदुओं का खतरा सबसे ज़्यादा इन्हीं से है, क्योंकि अपने से आदमी नहीं लड़ सकता ना। अपने से लड़ना सबसे खतरनाक है। या तो जो हिंदू अपने को कह रहा है वो इन बौद्धों को अपना शत्रु मान ले, शत्रुता तो है ही, लेकिन हिंदू सब समझते नहीं है कि शत्रु है। और उसका कारण सिर्फ एक ही है, एक लिंक जो है, और वह है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के अवतार की वजह से इनको शत्रु नहीं मानते हैं कि ये भी तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो शत्रु नहीं मानते। लेकिन अवतार कौन से हैं, कैसे अवतार हैं? माया मोह के अवतार है। यह भी तो मानना पड़ेगा कि माया मोह के अवतार है। अवतार तो हैं, और माया मोह क्या होता है? सदैव हमें बांधने वाला, हमें फंसाने वाला होता है, हमें मुक्त करने वाला नहीं होता है। इसीलिए इनका जो निर्वाण है वह वास्तव में मुक्ति नहीं है, इनका निर्वाण भी बंधन कारक ही है, क्योंकि बुद्धि से आप मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए बुद्धि से सिर्फ घृणा उत्पन्न होती है, तो उनमें घृणा उत्पन्न हो गई, माया मोह में फंस गए। और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक कौन है आदि, इसमें हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐड करूं तो मैं कहूंगा कि ये जो विज्ञान है ना, यही हिंदू धर्म का रक्षक है। क्योंकि हिंदू धर्म का जो आधार है ना, वो विज्ञान ही है। तो जितने भी वैज्ञानिक जो मत आएंगे, वे सब हिंदू धर्म को ही जस्टिफाई करेंगे, वे सिद्ध करेंगे कि नहीं यही सही है। और उसके कारण फिर जो समझदार लोग होंगे वे फिर सनातन धर्म में आएंगे। तो सनातन धर्म के सारे शत्रु हैं सिवाय विज्ञान के। विज्ञान ही सनातन धर्म का वास्तविक आधार है, और वही इसका रक्षक है। उसी के जरिए ये बच सकते हैं और बचेंगे। और ये बौद्ध जो हैं, ये इस पर भी आक्रमण करते हैं। हिंदुओं के मंदिर को भी कहेंगे कि ये हम लोग का मंदिर था, भगवान को भी कहेंगे ये हम लोग का भगवान था, तुम लोगों ने ऐसे बदल दिया। भाषा को भी कहेंगे हम लोग की भाषा थी, तुम लोगों ने चुरा लिया। किताबों में भी अपने ग्रंथों में जो उनके त्रुटियां हैं, तो उसे कहेंगे तुम लोगों ने मिलावट कर दिया।
फिर ये भी कहेंगे कि तुम लोग कभी थे ही नहीं, ब्राह्मण कभी थे ही नहीं, पहले थे, ये भी कहेंगे। फिर ये भी कहेंगे कि जो है हम ही लोग से चुरा चुरा करके तुम लोगों ने रामायण लिख दी। तो ये सब जो है ऐसे ही आक्रमण करते रहते हैं, जिनका बेसिर पैर का। आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी ये कहेंगे कि ये हम लोग का है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस मांगेंगे, यानी पुरातात्विक साक्ष्य ये मांगते हैं। तो मांगते हैं तो कोई हर्ज नहीं है देने में, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य को ये मांगते तो हैं, लेकिन देने पर मानते नहीं हैं। दिया जाता है तो मानते नहीं। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक ये प्रश्न है, ये हालांकि विवादित प्रश्न जरूर है, लेकिन जो उत्तर है, मैं तो सत्य के और न्याय की दृष्टि से मैं उत्तर देता हूँ। किसी को भला या बुरा लग सकता है, किसी को भला या बुरा ऐसा कुछ पहुँचाना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है सत्य। मेरे लिए सत्य महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सनातन भी महत्वपूर्ण नहीं है। सनातन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्य का समर्थक है। सनातन धर्म में जो भी बातें गलत हैं उसको मैं बिल्कुल नहीं मानता, खारिज करता हूँ। और मैं उसी को धर्म मानता हूँ जो सत्य हो। जो सत्य नहीं है उसको मैं नहीं मानता, और वास्तव में वही सनातन है। भगवान बुद्ध ने भी उपदेश जो दिए हैं, वो बहुत सारे उपदेश जो हैं वो सनातन धर्म के ही है। इसलिए भी इतना ज़्यादा सामंजस्य है, इतना ज़्यादा मेल है, फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो विरोध में कही गई है। क्योंकि अपना एक कुछ स्थापित करना होता है ना, आदमी जब माया मोह में फंस जाता है ना, संप्रदाय को खड़ा करने का मोह, तो फिर जो है उसको कुछ ना कुछ अलग कहना पड़ता है। और अलग कहने के चक्कर में झूठ बातें भी बोलनी पड़ जाती हैं, और विरोधी बातें बोलनी पड़ जाती हैं, निंदात्मक बातें बोलनी पड़ जाती हैं, कथा कहानियां गढ़ ली जाती है, झूठी सच्ची भी, ये सब भी होते हैं। और ये हुआ है, होता आ रहा है, और कोई आज से नहीं है, ये युगों से है। अगर आप कथाओं को पढ़ेंगे, वज्रयान संप्रदाय को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या क्या तमाशा किया गया है। इनके फलकों को देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखेंगे, स्तूपों में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या क्या झूठ और क्या क्या गपोड़ कथाएं और घृणा वाली बातें, ये सब भी बहुत ज़्यादा है। जाति के विषय में तो स्वयं अम्बेडकर लिखते हैं कि ब्राह्मण में लाख बुराई थी, लेकिन यह क्षमता नहीं थी कि कोई जाति बना दें या जातिवाद जो है थोप दें। इसमें सारे लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, और यह आजीविका के हिसाब से यह विकसित हुआ है। आजीविका के हिसाब से यह विकसित हुआ है। खैर, जाति के ऊपर हमारे और भी वीडियो हैं, आप उस पर देख लें। यहाँ पर तो हिंदू धर्म को किससे खतरा है वह बताया गया है, लेकिन सहायक कौन है यह भी मैंने आपको बता दिया है। शायद वो आपके काम आ जाए। हरि ओम।